हर हर महादेव साथियों, आप सभी का अपने चैनल लव यू जिंदगी में पहले से स्वागत है। आप सुन रहे हैं अपनी पसंदीदा कहानी वफा। अब हम करेंगे 43 भाग। यह तुम मुझे कहां लेकर जा रहे हो? ईशानी ने रणविजय से पूछा। दोनों इस वक्त गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहे थे। रणविजय गाड़ी चला रहा था और ईशानी उसके साथ फ्रंट सीट पर आगे बैठी हुई थी। बहुत सवाल करती हो वाइफी, कभी कभी चुप रहकर कुछ देखना भी चाहिए ना। मैं तुम्हारी हर एक बात बिना आर्ग्यूमेंट के चुपचाप अच्छे बच्चों की तरह मान लेता हूं, जबकि मैं खुद एक बेटी का बाप हूं, पर तुम मेरी एक बात भी नहीं मानती। रणविजय ने मुंह बनाते हुए कुछ जताया। मानने लायक कोई बात करोगे तब तो मानूंगी ना। अभी अगर तुम मुझे ये बता देते कि हम कहां जा रहे हैं, तो मैं तुमसे कोई सवाल ही नहीं करती। बिल्कुल नहीं। अगर मैं तुम्हें कुछ बता देता तो तुम्हारा सवाल क्या, सवालों का पिटारा खुल गया रहता। हम वहां क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, इसकी क्या जरूरत है, वगैरह वगैरह। रणविजय ने गाड़ी चलाते हुए ईशानी की तरफ देखा। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट खेल रही थी। ओके, अब कुछ नहीं बोलूंगी, पर तुम्हें इतना तो बता देना चाहिए था कि कुछ सरप्राइज है। ईशानी ने सरेंडर की पोजीशन में दोनों हाथ खड़े कर दिए। वह समझ गई थी, अब रणविजय कुछ नहीं बताएगा। नहीं, सरप्राइज तो है, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि जिंदगी के लिए। पर उसको रेडी करने में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए थी। रणविजय गाड़ी ने गाड़ी को रेड लाइट पर रोक दी। आगे बहुत जाम लगा हुआ था और शायद अभी ग्रीन सिग्नल होने में टाइम भी था, इसलिए रणविजय पूरी तरह से सामने की तरफ मुड़ गया। देखो वाइफी, तुम वहां पर जाकर मुझ पर चिल्लाओ या फिर मुझ पर गुस्सा करो, उसके पहले ही मैं क्लियर बात बता देता हूं। तुमने मुझसे यह कहा कि मुझे अपनी प्रॉपर्टी जिंदगी के नाम नहीं करनी चाहिए, या उसको अपनी प्रॉपर्टी का इन फ्यूचर वारिस भी घोषित नहीं करना चाहिए। मैंने तुम्हारी बात मान ली। मैंने अपनी कोई वसीयत नहीं बना रहा हूं और ना ही मेरा ऐसा कुछ करने का इरादा भी है। ईशानी ने हां में सिर हिलाया। लेकिन फिर भी मेरा मन जाने क्यों मान नहीं रहा। रणविजय ने ईशानी की तरफ देखते हुए कहा। मन क्यों नहीं मान रहा? शिवी हमारी इकलौती बेटी है। अगर हम ऐसे उसे लिख कर दें या फिर बिना लिखे हुए ही इस दुनिया से चले जाएं, सब कुछ तो उसे ही मिलना है। इसमें तो कोई शक नहीं है। ना ही कोई ऐसा है जो कि इस फैसले के खिलाफ उंगली उठा सकेगा। कोई शेयर भी तो नहीं है उसके साथ। तो फिर को तुम्हारा मन क्यों नहीं मान रहा है? जेड ईशानी ने हैरत से पूछा। बात वह नहीं है। मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूं कि जिंदगी अकेली है तो कोई शेयरिंग का सवाल ही नहीं उठता, लेकिन तुम भी मेरी बात समझने की कोशिश करो ना। मैं सोच रहा हूं कि हम अपनी जिंदगी को अपनी पूरी प्रॉपर्टी नहीं दे सकते, तो कम से कम उसके जन्मदिन पर उसके नाम अपना एक फार्म हाउस तो कर ही सकते हैं ना, अपनी तरफ से बर्थडे गिफ्ट के रूप में। रणविजय ने ईशानी की तरफ देखते हुए पूछा। उसके चेहरे पर ऐसे भाव थे जैसे कि उसके इस फैसले पर ईशानी उसे जी भर कर सुनाएगी, जिसके लिए वह खुद को तैयार कर रहा था। लेकिन रणविजय की बात सुनकर ईशानी ने अपना सिर पीट लिया। मैं जानती हूं कि तुम्हारे सर पर चोट लगी थी और तुम्हारे इस खुरापाती दिमाग का ऑपरेशन हो चुका है, लेकिन तुम्हारा दिमाग खराब नहीं हुआ। व्हाट डू यू मीन? तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? मेरा दिमाग खराब हो चुका है? रणविजय ने आश्चर्य में लगभग चिल्लाते हुए पूछा। तुम्हारा दिमाग खराब नहीं हुआ, बल्कि तुम मेरा दिमाग खराब कर दोगे। तुम्हारे दिमाग में इस बेसिर पैर के सरप्राइज गिफ्ट का प्लान आया कैसे? और मान लो तुमने उसके नाम अपना फार्म हाउस लिख भी दिया, तो वह इस फार्म हाउस को लेकर क्या करेगी? क्या करेगी का क्या मतलब? फार्म हाउस पर हम लोग क्या करते हैं? पार्टी करते हैं। वह भी अपने दोस्तों के साथ घूमने जाएगी। सिंपल। रणविजय ने आराम से कहा। वह तो ऐसे भी कर सकती है। सिंपल। ईशानी ने रणविजय की बात को उसी को लौटाते हुए उसी के टोन में कहा। तुम मेरी बात समझ नहीं रही हो ना? कैसे समझाऊं तुम्हें? रणविजय ने कुछ सोचते हुए कहा। मैं तुम्हारी बात अच्छे से समझ रही हूं, लेकिन तुम मेरी बात को अभी तक अच्छे से नहीं समझ पाए। अगर तुम उसके नाम सारी प्रॉपर्टी लिखोगे तब भी, नहीं लिखोगे तब भी, यह फार्म हाउस उसी का है। वह जब चाहे वहां जा सकती है, पार्टी कर सकती है, घूम सकती है, अपने दोस्तों को ले जा सकती है। उसे वहां जाने से किसी ने नहीं रोका। तो फिर इसमें एक स्पेशल फार्म हाउस उसके नाम लिखने की क्या जरूरत है? लेकिन फार्म हाउस की चाबी या फिर उस पर उसका मालिकाना हक देखकर तुम एक तरह से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लोगे और अपनी बेटी के भविष्य को भी खतरे में डाल दोगे। ईशानी ने समझाया। वह कैसे?
वो ऐसे कि अगर फार्म हाउस की चाबी हमारी पास रहेगी तो शिवी को वहां जाने से पहले एक बार हमसे पूछना या बताना जरूर पड़ेगा, जिससे कि हमें यह जानकारी रहेगी कि वह कहां जा रही है। सच पूछो तो इस टाइम के माहौल को देखते हुए मैं शिवी के अकाउंट में ज्यादा पैसे ट्रांसफर करने के भी पक्ष में नहीं हूं। पापा जी तो बात सुन लेते हैं, लेकिन तुम बात नहीं सुनते। बिना उसकी खर्चों की बात पूछे हुए सीधे हर महीने एक बड़ा अमाउंट उसके अकाउंट में ट्रांसफर करते रहते हो। ईशानी ने कहा। मतलब कि तुम उस पर पाबंदियां लगाना चाहती हो? बिल्कुल नहीं। आजकल के बदलते हुए माहौल को देखकर बच्चों पर पाबंदी तो नहीं, पर इतनी रोक टोक जरूरी है कि वह कहीं जाए तो हमें पूछकर यह बता कर जाए। समझ रहे हो ना? वरना फार्म हाउस पर जो पार्टी चलती है उसकी हकीकत तुमसे भी छुपी नहीं हुई है। अगर उसके अकाउंट में ज्यादा पैसे रहेंगे तो फार्म हाउस क्या, वह किसी भी 5 स्टार होटल को बुक करके वहां पर पार्टी कर सकती है, और ऐसा करने से हम उसे रोक भी नहीं सकते, क्योंकि उसके अकाउंट में ऑलरेडी पैसे रहेंगे, जिसको निकालने के लिए उसे हमसे पूछना या बताना जरूरी नहीं है, क्योंकि उसे यह पैसे हमने ही उसके पर्सनल यूज के लिए दिए हैं, वही नहीं जैसे चाहे यूज कर सकती है। मैं मानती हूं कि हम अपनी बेटी पर भरोसा कर सकते हैं कि वह ऐसा नहीं करेगी, पर उसके सभी दोस्तों पर भरोसा नहीं कर सकते। अगर उस फार्म हाउस पर, भगवान ना करे, कोई अनहोनी हो जाती है तो मालिकाना हक शिवी के नाम पर होने के कारण सबसे पहले शिवी ही फंसेगी। इस बात से तुम इनकार नहीं कर सकते। भले तुम अपने पावर का यूज करके उसे बाद में बाहर निकाल लो, लेकिन क्या पता ऐसा संभव ही ना हो पाए। इस बात से तुम भी इनकार नहीं कर सकते कि मीडिया को राणावत फैमिली से जुड़ी हुई कोई भी बात का मसाला मिलना चाहिए। उस कंडीशन में तुमने सोचा है कि उन सब चीजों का तुम्हारी बेटी पर क्या असर पड़ेगा? वह अपनी ओर उठी हुई एक उंगली नहीं बर्दाश्त कर पाती। उसकी बड़ी बड़ी नीली आंखें तुरंत गंगा जमुना से भर जाती हैं। वह बहुत सेंसिटिव है, तुम्हारी तरह नहीं है। इन सब चीजों को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इसलिए इस तरह के खतरनाक गिफ्ट को तो उससे दूर ही रखो। तुम अगर उसे कुछ देना ही चाहते हो तो कुछ ऐसी चीज दो जो उसके जरूरत की हो। यह फार्म हाउस कौन सा गिफ्ट हुआ? मुझे समझ में नहीं आ रहा, ईशानी ने बेहद अफसोस के साथ कहा। इसका मतलब यह है कि मुझे अपनी बेटी के लिए कुछ ऐसा गिफ्ट सोचना पड़ेगा जिससे कि वह खुद को पहचाने, कुछ स्ट्रांग बने, रणविजय ने सोचते हुए कहा। फिलहाल तो मेरे दिमाग में ऐसा कोई गिफ्ट नहीं आ रहा, लेकिन रणविजय के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मैं तो भूल ही गया था, मेरे पास हर एक प्रॉब्लम का एक सल्यूशन है। तुम किस दिन काम आओगी? चलो यार स्कॉलर, मेरी मदद करो, रणविजय ने अपनी भौं ईशानी की तरफ उठाते हुए कहा। ईशानी अभी कुछ जवाब देती कि उसके पहले ही उसकी तरफ की खिड़की का दरवाजा खटखटाया गया। ईशानी ने अंदर से ही देखा, बाहर एक बुढ़िया खड़ी थी जो कि कागज के फूल बेच रही थी। रणविजय अब भी कुछ बोलता कि उसके पहले ही ईशानी ने अपनी तरफ के खिड़की का दरवाजा खोल दिया। ये एपिसोड आपको कैसा लगा? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।